वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पद के बारे में जिस पद के पास सारी शक्तियां हैं। आप उसे आधुनिक काल का राजा भी कह सकते हैं। हमारे देश का विदेशों में प्रतिनिधित्व भी वही व्यक्ति करता है, यानी वही व्यक्ति जो उस पद पे होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं उन प्रश्नों को भी हम करेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो कि क्या करेगी, एडवाइस देने का काम करेगी प्रेसिडेंट को। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और विद द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के साथ। तो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है उसका मुख्य काम ये होता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे, यानी जो भी हमारे काम होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। जो भी डिसीजन होते हैं देश के लिए, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो कैसे नियुक्त होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो लोकसभा में जो भी पार्टी आपकी जीतेगी, तो जीतने वाली पार्टी की जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कैसे चुना जाएगा प्रधानमंत्री, इसके बारे में हमारा संविधान कुछ नहीं कहता। संविधान में इससे संबंधित कोई भी आर्टिकल नहीं दिया गया है। तो जैसा कि स्टार्टिंग से होता आ रहा है कि जो भी आपके जीतने वाली पार्टी का जो भी नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उसकी नियुक्ति उस पद पे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। और जब वो प्रधानमंत्री पद पर है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो भी नॉर्मल होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं कि किसको विदेश मंत्रालय देना है, किसको जल मंत्रालय, किसको रक्षा, ये सारी चीजें। और उनको चेंज भी कर देते हैं, वो समय समय पर कर सकते हैं। और मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन भी यही करते हैं। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। लोकसभा का नेता भी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल है उसके मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और विभिन्न पद जो भी प्रदान किए जाते हैं वो भी प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उपाधियां दी जाती हैं लोगों को, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। शासन के प्रमुख प्रवक्ता हैं ये। और देश का सर्वोच्च नेता और शासक भी कौन है, प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री को आप ऐसा समझ लीजिए कि आधुनिक काल का एक राजा है जो चुना गया है। बस इतना अंतर है कि ये चुना गया है। अब देखो, जो प्रधानमंत्री है उनके पास सारी शक्तियां होती हैं। और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो भी हमने इससे पहली वीडियोस में, आपने अगर राष्ट्रपति वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लीजिए। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अपॉइंटमेंट करता है। तो वो अपॉइंटमेंट जो करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देते हैं और तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उस पद पर अपॉइंट करते हैं। तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह पे कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति के पास खुद की कोई वैसे शक्ति नहीं है। वो क्या करता है, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पे कार्य करता है। और प्रधानमंत्री अगर उसे कोई सलाह दे और उसे वो लगता है कि नहीं वो गलत है या उसमें और विचार होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को कि आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए, दोबारा से इस बात पर विचार करिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री दोबारा से वही सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति वो मानने के लिए बाध्य है। और उसे बाध्य किया गया है, हमारे संविधान में बाध्य किया है। ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह, ठीक है। और वो जैसे उसे प्रधानमंत्री सलाह देते हैं उस आधार पर कौन काम करता है, राष्ट्रपति आपके काम करते रहते हैं। अब आगे देखिए, उसके बाद आपके महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ राष्ट्रपति से संबंधित जिनसे आपके प्रश्न भी बनते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल अब तक का जो रहा है वो जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। उसके बाद जो मोरारजी देसाई है वो आपके पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मात्र 13 दिन का। और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं आपके मोरारजी देसाई। और एक चीज और, जो अभी आपके प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी, वो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री है। ठीक है, इससे प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात के सीएम थे। 3 टर्म्स वो सीएम रहे हैं गुजरात के, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। अब हम कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है,
भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, और उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वो लोकसभा के ही नेता भी हैं, इसीलिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपको पता ही है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? इसको आप याद करने की कोशिश करो तो इसका आंसर आप खुद ही दे दोगे, चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको हिंट देती हूँ। जो आपके सिख थे सरदार जी, तो वो और नरेंद्र मोदी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर है आपका मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था नरसिम्हा राव की सरकार के समय में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया? तो ये भी आपको जरूर पता होगा, वो आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उनके समय में आपातकाल लगाया गया था 1975 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल 73 में किया गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो ये कहा गया आर्टिकल 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। जो भी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। अब नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की स्थान पर की गई थी। और नीति आयोग यानी नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार है? तो इतनी बार मैं बता चुकी हूं, ये इसका आंसर तो आपको पता ही है। इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वही व्यक्ति थे जिनकी बनी है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, और इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कारण ही हमारा जो देश है वो आपको आज ऐसा दिखाई देता है जैसा वो है। क्योंकि जिस समय अंग्रेजों ने भारत को आजाद करा उस समय अंग्रेजों ने रियासतों को ये छूट दे दी कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे वो अकेले रह रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से ही भारत की जितनी रियासतें हैं वो लगभग सारी की सारी भारत में विलय हो गई। पटेल जी का ये हम पर कर्ज है, हम भारतीयों पर, कि उन्होंने पूरे के पूरे भारत को एक किया। इसीलिए उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो ये रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि भी थे और एक बेहद अच्छे प्रधानमंत्री थे और एक बहुत ही उम्दा नेता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और बहुत मुख्य कार्य किया, इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। यानी हर गांव को, दूर दूर जो भी गांव है जहां आप सड़कें आप देख रहे हो, आपके दूर दूर गांवों में सड़कें पहुंची है, वो सारी की सारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रयासों से ही पहुंची। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपकी इंदिरा गांधी जी। ये जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं, चयनित होते हैं? तो कई बार मैं बोल चुकी हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बस उस व्यक्ति को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लड़के लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होता है। ठीक है, तो ये उसके लिए जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम कई सारे कोर्सेज चला रहे हैं, और अग्निवीर की अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आप कोर्स परचेज करके एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद एंड कीप लर्निंग।